हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकैड ट्यूटर। माय नेम इज सौरभ और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 1 मई 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। दोस्तों देखिए, मैंने एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें कि हम डेली करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वो हम डेली के डेली सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह है कि 1 मई 2021 से बजाज ऑटो के नए अध्यक्ष कौन होंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि जो बजाज ऑटो है उसके अभी तक अध्यक्ष कौन थे, वे कौन थे, राहुल बजाज। ठीक है, और ये दोस्तों बहुत ही समय से बजाज ऑटो के अध्यक्ष थे। अभी इनके बाद अभी कौन बजाज ऑटो के अध्यक्ष बने हैं, वो हैं नीरज बजाज। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है। ठीक है, तो आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है, 30 अप्रैल को। ठीक है, 30 अप्रैल 2021 को भी क्या मनाया गया है, आयुष्मान भारत दिवस। अब दोस्तों आयुष्मान भारत एक्चुअली क्या है, आयुष्मान भारत एक स्कीम थी जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने कौन से ईयर में स्टार्ट की थी, 2018 में। ठीक है, तो दोस्तों ये कभी कभी आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछ लेता है कि जो ये स्कीम थी वो कब स्टार्ट की गई थी और किसके द्वारा स्टार्ट की थी। अब दोस्तों ये जो आयुष्मान भारत स्कीम थी वो किस लिए थी कि जो हमारे जो पुअर लोग हैं उनके जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं उसको उनके लिए ये स्कीम बनाई गई थी कि इस स्कीम के तहत अब उनके जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं उसके वो बहुत कम कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, आपको याद रखना है कि 2018 में स्टार्ट की गई थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और जो हमारा आयुष्मान भारत दिवस है वो कब मनाया जाता है, वो 30 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 अप्रैल 2021 को रोहित सरदाना जी का निधन हो गया है, वे कौन थे। ठीक है दोस्तों, आप सभी इनको जानते होंगे रोहित सरदाना जी को। ये हमारे आज तक जो न्यूज़ चैनल है उसके एंकर थे और हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और ये क्या थे, ये पत्रकार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका आंसर है। तो दोस्तों अभी इनका क्या है, काफ़ी टाइम से इनका इलाज चल रहा था कोरोना को लेके, और अभी इनकी हार्ट अटैक से इनका निधन हो गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड थे, तो आपको ऑप्शन नंबर सी पत्रकार याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि टाइम्स मैगजीन 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में भारत की किस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है। तो दोस्तों आपको पता है कि जो टाइम्स मैगजीन है उसकी हर साल उसकी जो मैगजीन निकलती है, ईयरली मैगजीन, उसमें हर साल के जो इन्फ्लुएंशियल कंपनीज होती है उसमें 100 इन्फ्लुएंशियल कंपनीज। तो इस बार जो 2021 की जो लिस्ट है उसमें जो हमारा इंडिया की जो हमारी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है बायजूस, उसको पोजीशन मिली है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और बायजू क्या है, एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और आपको ये भी याद रखना है कि जो बायजू है ये अभी आईसीसी का एक स्पॉन्सर, आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसको भी स्पॉन्सर करता है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अभी अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा कुछ महीनों पहले कि जो नियो स्टैंसिल है ये भी एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसको किसने एक्वायर किया, अनअकैडमी ने। ठीक है, और वाईफाई स्टडी भी अनअकैडमी का सब्सिडरी है। तो ऐसे ही आपको दोस्तों करंट अफेयर्स रिलेट कर करके पढ़ना है, क्योंकि ऐसे याद नहीं रहती चीज़ें। अब आपको याद रखना है कि बायजूस जो आईसीसी को स्पॉन्सर करता है, और 2021 की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज जो है टाइम्स मैगजीन की, उसमें बायजूस को पोजीशन मिला। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इंटरनेशनल जैज डे कब मनाया जाता है। ठीक है, अब जैज क्या होता है, जैज एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों। ठीक है, और ये इंटरनेशनल जैज डे कब मनाया जाता है, 30 अप्रैल को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जितने भी इंटरनेशनल डेज होते हैं उसको आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो इंटरनेशनल लेबर डे मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, ये बहुत बार पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ये जो 1 मई है, 1 मई को ये मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल लेबर डे या फिर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस ये कब मनाया जाता है, 1 मई को। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसे केंद्रीय वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। दोस्तों जो हमारा जो टीवी सोमनाथन है, टीवी सोमनाथन, इनको अभी क्या नियुक्त किया गया है, फाइनेंशियल सेक्रेटरी, यूनियन फाइनेंशियल सेक्रेटरी। ठीक है, यूनियन फाइनेंशियल सेक्रेटरी। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अपॉइंटमेंट से एक क्वेश्चन तो आना ही है। ठीक है, अभी करंट में कौन थे हमारे वित्त सचिव,
वो थे हमारे अजय भूषण पांडे जी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी टीवी सोमनाथन जो हमारे वित्त सचिव अब बन गए हैं, और पहले कौन थे? अजय भूषण पांडे जी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन का मुख्य मॉडल लॉन्च किया है। तो दोस्तों जो चाइना है, इसने अपना उसका जो स्पेस स्टेशन है उसका जो कोर मॉड्यूल अभी उसने लॉन्च किया। ठीक है, तो कौन सी कंट्री है? चाइना। तो दोस्तों ये चीज़ आपको याद रखनी है। साथ ही दोस्तों आपको जब भी ऐसे कोई भी कंट्रीज मिलती हैं पढ़ते टाइम, तो आपको इनके कैपिटल और इनकी करेंसी पता होनी चाहिए। तो रशिया जो है, इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? मॉस्को। ठीक है, आपको याद रखनी है कि जो मॉस्को है वो रशिया की कैपिटल है, और यहाँ की करेंसी क्या है? वो है रशियन रूबल। ठीक है, क्या है? रशियन रूबल। दोस्तों ये चीज़ याद रखनी है आपको, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपका स्टैटिक जीके होता है उसमें करेंसी और कैपिटल हमेशा ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मॉस्को और रशियन रूबल। अब जापान का क्या है? जापान का कैपिटल क्या है? टोक्यो। ठीक है, जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। और यहाँ की करेंसी क्या है? जापानीज येन। जापानीज येन। अब अमेरिका का सेम आपको याद रखना है कि जो वॉशिंगटन डीसी है वो यहाँ की कैपिटल है। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका का तो आप जानते ही होंगे, वॉशिंगटन डीसी यहाँ की कैपिटल है। और जो यहाँ की करेंसी है वो क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। ठीक है, तो ये याद रखना है। और चाइना में क्या है? सेम, यहाँ की कैपिटल है बीजिंग, और यहाँ की करेंसी क्या है? चाइनीज़ युआन। चाइनीज़ युआन। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ऐसे ही चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो करंट अफेयर्स का सिंपल सा लॉजिक है, आप याद कर सकते हो रिलेट कर करके, तभी चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, और यही जो मोस्ट आपकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं या जो बहुत न्यूज़ में रहती है, इन्हीं कंट्रीज़ का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऐसे ही आप रिलेट करके याद कर सकते हो। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आईआईटी मद्रास में 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किसने किया है? ठीक है, तो दोस्तों जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने अभी आईआईटी मद्रास में 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया। ठीक है, तो ये आपको याद रखें कि जो निर्मला सीतारमण क्या है? ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर। और नरेंद्र मोदी जी क्या है? ये प्राइम मिनिस्टर है। और आपको स्मृति ईरानी जी क्या है? टेक्सटाइल। ठीक है, टेक्सटाइल की मिनिस्टर है। और अमित शाह जी वो क्या है? वो होम मिनिस्टर है। तो ठीक है दोस्तों, और इसके साथ आप हो सके तो आप जितने भी आपके पोर्टफोलियो अभी नेशनल कैबिनेट मिनिस्टर के सारे पोर्टफोलियो और उनके जो पर्सन हैं उनको भी याद रख लीजिए, क्योंकि अभी एग्जाम में आपके जो रिसेंट में एग्जाम हुए हैं उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो। तो ठीक है, याद रखना आपको कि आईआईटी मद्रास में 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किसने किया है? निर्मला सीतारमण जी ने। ठीक है, निर्मला सीतारमण जी ने। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि किस बैंक ने डिजिटल एंड कॉन्टेक्टलेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक को लॉन्च किया है? ठीक है, तो जो आईसीआईसीआई बैंक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आईसीआईसीआई बैंक है, इसने भी क्या किया है कि जो डिजिटल और कॉन्टेक्टलेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म है उसको भी लॉन्च किया। उसका नाम क्या है? मर्चेंट स्टैक। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखेंगे, मर्चेंट स्टैक है ये आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू किया है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है इस एग्जाम में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत और कौन सा देश विदेश व रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित करेगा? दोस्तों अभी भारत और जो रूस है, ठीक है, भारत और रशिया, ये दोनों के जो विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री हैं, ये दोनों के बीच में एक मंत्री स्तरीय संवाद होना है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से दो देशों के बीच में ये हो रहा है। याद रखना आपको कौन है वो? इंडिया और रशिया। ठीक है, इंडिया एंड रशिया। तो ठीक है दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हो, इंटरनेशनल से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने 2049 तक कोयला उत्पादन को बंद करने की घोषणा की है? ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो पोलैंड है, वो पोलैंड ने अभी क्या घोषणा की है कि 2049 तक जो उनका कोयला उत्पादन है वो उसको पूरी तरीके से बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक उनकी तरफ से एक इनिशिएटिव है। तो ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो पोलैंड है वो ऐसा कर रहा है, 2049 तक कोयला का उत्पादन बंद कर रहा है। ठीक है, तो आपको इनके कैपिटल्स जैसा मैंने बोला याद कर लो। जर्मनी का कैपिटल क्या है? बर्लिन। ठीक है, जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। ठीक है, पोलैंड की कैपिटल क्या है? वॉर्शो। ठीक है, यूके की तो आपको पता ही होगा, लंदन। और सिंगापुर की सेम कैपिटल होती है सिंगापुर। ठीक है, तो याद रखना आप यहाँ पे भी, यहाँ पे मैंने आपको बताया अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी, रशिया की
कि मॉस्को, जापान की तो मैंने बताई थी पिछले वीडियो में टोक्यो, सऊदी अरब की आप याद कर लो रियाद। ठीक है, क्या है यहाँ की कैपिटल? रियाद। और यहाँ की करेंसी क्या है? वो है सऊदी रियाल। ठीक है, सऊदी रियाल। तो आई होप गाइस कि आपको ये सारी चीज़ें याद हो रही हैं, आप साथ साथ में इसको लिखते जाओ कहीं पे एक जगह, जिससे कि आप बाद में इसको रिवाइज कर सको। और जो भी ये चीज़ आपको याद रखना हमेशा, इसकी 100% गारंटी कि आपके पेपर में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं कंट्रीज से जो कि आपकी न्यूज़ में होती हैं। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज जैसे आप देख रहे हो कि बार बार न्यूज़ में रहती हैं, तो इनके ही आपको कैपिटल्स, इनकी करेंसी और हो सके तो इनके जो प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह हो या फिर इनका नेशनल गेम है, वो सारी चीज़ें आप याद कर लो। ठीक है, अभी मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा उन सब चीज़ों पे, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो और कवर हो जाएगा आपका। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो माइकल कॉलिंस हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है, और ये कौन से देश से थे? तो आपको याद रखना ये थे अमेरिका के। कहाँ के थे? अमेरिका के। अब दोस्तों जो माइकल कॉलिंस थे ये एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉट हैं, और आपने अपोलो मिशन के बारे में सुना होगा, अपोलो मून मिशन के बारे में, अपोलो मून मिशन के बारे में। ठीक है, जिसमें आपने नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में सुना है। तो आपको याद रखना है कि जो माइकल कॉलिंस थे ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग के ही एक क्रू मेंबर थे। क्या थे? ये भी एक क्रू मेंबर ही थे। ठीक है, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो आपको याद रखना है कि ये बहुत बड़े एस्ट्रोनॉट थे। ठीक है, अपोलो मिशन में भी थे ये। ठीक है, तो इनका भी निधन हो गया। कौन सी कंट्री के थे? अमेरिका के। तो ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे भी कैपिटल आप फिर से देख लो। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या होती है? कैनबरा। ठीक है, इनकी कैपिटल क्या होती है? कैनबरा। और कनाडा की क्या होती है? पहले आप न्यूजीलैंड की देख लो। न्यूजीलैंड की कैपिटल होती है वेलिंगटन। क्या होती है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की कैपिटल होती है वेलिंगटन। और कनाडा की जो आपकी कैपिटल होती है, कनाडा की कैपिटल वो है आपकी ऑटवा। ठीक है, ऑटवा। तो ठीक है दोस्तों, अभी मैंने इस वीडियो में 13 ही क्वेश्चन लिए, और ये मेरा पहला वीडियो है करंट अफेयर्स का। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आप और किस टाइप की वीडियोस चाहते हो, और आप करंट अफेयर्स में और कौन कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ें जो आप चाहते हो कि मैं अपनी डिटेल्स में ऐड करूँ। ठीक है, अभी हो सकेगा तो मैं नेक्स्ट और भी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें सारी हम पॉलिसीज, सारे ऐसे पोर्टफोलियोज वगैरह जो भी स्टैटिक वाला करंट अफेयर होता है उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करो। ठीक है, और सब्सक्राइब भी। एंड चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।